दोस्तों, जेल ऐसी जगह है जहां खतरनाक मुजरिमों को रखा जाता है। कभी कभार यहां बेगुनाह लोगों को भी कैद होना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको जिस जेल के बारे में बताने जा रहा हूं, इसको तारीख की सबसे ख़तरनाक तरीन जेलों में से एक माना जाता है। एक ऐसी जेल जहां से भागना तकरीबन इम्पॉसिबल था, जहां ज़िंदगी गुजारना एक अजाब से कम न था। इसको काला पानी जेल कहा जाता था। इसका नाम सेलुलर जेल भी है। एक जजीरे पर बनी इस जेल की तारीख 117 साल पुरानी है। ये जेल बनी कैसे, इसके लिए हमें 1857 में जाना पड़ेगा। दोस्तों, ये वो साल था कि जब हमारा सब कॉन्टिनेंट में, जहां पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश मौजूद है, यहाँ पर बरतानवी राज था। लेकिन 1857 में बरतानवी राज के ख़िलाफ़ आज़ादी की तहरीक शुरू हो गई। ज़ाहिर सी बात है कि बरतानवी इस तहरीक को दबाना चाहता था और तब इन्होंने आज़ादी की तहरीक में शामिल 200 लोगों को इंडिया में मौजूद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर भेज दिया। 1868 में यहाँ 238 कैदियों ने भागने की कोशिश भी की, लेकिन ये सब पकड़े गए। इनमें से 87 कैदियों को फांसी दे दी गई थी। नाजरीन, 1896 वो साल था जब हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक ज़ोर पकड़ चुकी थी। ये लोग बरतानवी राज से आज़ादी हासिल करना चाहते थे और बरतानवी राज को प्रॉपरली जेल्स की ज़रूरत थी ताकि आज़ादी में मौजूद फ्रीडम फाइटर को कैद किया जाए। इसका आइडिया जनरल जेम्स ने दिया था। ये आदमी बरतानवी राज का सेक्रेटरी था और फिर इसीलिए बरतानी राज ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर जेल तमीर करना शुरू कर दी। ये एक ऐसी जेल है जिसको काला पानी जेल कहा जाता है। वक्त के साथ साथ ये जेल खौफ की अलामत बन गई। इस जेल को 10 साल में तमीर किया गया था। ये जानकर आपको हैरानगी होगी, इस जेल को तामीर करने वाले भी वही कैदी थे जो इस जजीरे पर पहले से कैद थे। काला पानी जेल के 7 हिस्से थे और इसकी इमारत के दरमियान एक टावर बना हुआ था जहां गार्ड्स खड़े होकर इस जेल पर नज़र रखते थे। यहां हर इमारत 3 मंजिला थी जिसमें 696 सेल्स थे, यानी 696 जेल्स मौजूद थे। हर जेल में एक कैदी रहता था क्योंकि कैदियों को एक दूसरे से मिलने की इजाज़त बिल्कुल नहीं थी। दोस्तों, बात इतनी सिंपल नहीं है। इस जेल में ज़िंदगी गुजारना एक अजाब था। बरतानवी राज ने इस जेल को इसलिए बनाया था कि आज़ादी की तहरीक में शामिल लोगों को जितना हो सके टॉर्चर किया जाए और जितना हो सके डरा कर रखा जाए। जेल्स में कैदी तने तनहा ज़िंदगी गुजारते थे। इन कैदियों को मुख्तलिफ काम दिए जाते थे और कहा जाता था कि ये काम एक ख़ास टाइम में पूरा करने हैं। अगर कोई कैदी काम पूरा ना करता तो इसको भयानक सज़ाएं दी जाती थीं। इनसे कई कई घंटे चक्की पीसने का कहा जाता था। ये कोई मामूली चक्की नहीं थी। इस चक्की में नारियल को पीस कर इससे ऑयल निकाला जाता था। इन कैदियों को जंजीरें पहना कर कई कई घंटे चक्की को चलाकर घूमना पड़ता था। इस सज़ा से कई कैदी इसी जेल में दम तोड़ गए थे। कई कैदियों को तो हथकड़ी पहनाकर 1 हफ्ते तक खड़ा रखा जाता था और कई कैदियों को तो मुकम्मल अंधेरे में रखा जाता था। कई कैदी तो ऐसे थे जिनको 4-4 दिन तक खाना ना ही दिया जाता था। दोस्तों, इस जेल के एक खौफनाक बात ये थी कि यहाँ कोई टॉयलेट नहीं थे। कैदियों को 2 मेटल के बाउल दिए जाते थे, एक खाने के लिए और दूसरा टॉयलेट के लिए। इनको ये बाउल खुद ही धोने होते थे। इस जेल में कैदियों के साथ वो होता कि जो इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं। बात अगर खाने की जाए तो यहाँ कैदियों को ऐसा खाना दिया जाता था जो इंसान के खाने के काबिल नहीं होता था। पूरा दिन कैदी यहाँ सख्त मेहनत करने के बाद जंगली घास से बना खाना दिया जाता और इसके बाद ऐसे चावल होते थे जिनके अंदर पत्थर मौजूद होते थे। कई कैदी ऐसे भी थे जिनकी मौत खाना खाकर ही हो जाती थी। 1933 में काला पानी की जेल के कैदियों ने भूख हड़ताल कर दी थी। इनके 2 मुतालबात थे। एक तो इनको टॉयलेट चाहिए और इसके अलावा दूसरा मुतालबा ये कि इनको ऐसा खाना चाहिए था जो कम से कम एक इंसान खा सके। आप ख़ुद ज़रा सोचें कि दूर दराज एक जजीरे पर मौजूद काला पानी का जेल कितना हौलनाक होगा। नाजरीन, अब हम आपको बताते हैं कि काला पानी का जेल क्यों बंद हुआ। इसकी कहानी भी काफ़ी अजीब है।
1941 میں جب دوسری جنگ عظیم چل رہی تھی یعنی ورلڈ وار 2 چل رہی تھی تو جاپان نے اس جیل پر حملہ کر اس پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے یہاں برطانوی فوجیوں کو قید کر لیا تھا اور یہاں موجود قیدیوں کو رہا کر دیا تھا۔ 1945 میں جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو یہ جیل بھی تقریباً بند کر دی گئی۔ لوگ آج بھی اس جزیرے پر اس جیل کو دیکھنے جا سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، آپ کا ہوسٹ عمر سلیم۔ اللہ حافظ۔